पिछले वीडियो में हमने अपने एरियाज़ कवर कर लिए थे। अब हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं बोन ऑफ द स्कल। यू नो वेरी वेल कि टोटल ऑफ द बोन कितनी होती है स्कल में, आपकी फीटल स्कल में वो होती है 7। नाउ अब हम वन बाय वन इन अ डिटेल में स्टडी करते हैं। तो कौन कौन सी बोन होती है फीटल स्कल में? टू पैराइटल बोन, टू फ्रंटल बोन, टू टेम्पोरल बोन एंड वन ऑक्सीपिट बोन। ओके, नेक्स्ट अगर हम फ्रंटल यहाँ पे देखें, मैंने कुछ डायग्रामेटिक शो कर रखा है आपका। तो ये है फ्रंटल बोन, ऑन ईच साइड इज कॉल्ड टू फ्रंटल बोन एंड टू पैराइटल बोन, टू टेम्पोरल बोन एंड वन ऑक्सीपिट बोन। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो फ्रंटल बोन, टू फ्रंटल बोन की बात करें तो फ्रंटल बोन फॉर्म ऑफ द फॉरहेड। फ्रंटल बोन किसको बनाती है? हमारे फॉरहेड को बनाती है, और जो कि क्या कहलाता है? ब्रो एंड सिंसिपुट कहलाता है। एट द सेंटर ऑफ ईच इन फ्रंटल बोन फ्रंटल एमिनेंस, और जो सेंटर मतलब ये जो आपको फ्रंटल बोन दिखाई दे रही है, ये जो फ्रंटल बोन है उसके जो ईच सेंटर में जो एक ट्यूबल कर मतलब एक उभरा हुआ पार्ट है, उसको हम क्या बोल रहे हैं? फ्रंटल एमिनेंस बोल रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है इट इज़ फ्यूज इनटू सिंगल वाई। मतलब जब ये फ्यूज़ होती है, वो फ्यूज़ कब होती है? 8वीं साल पर, मतलब 8 ईयर ऑफ द एज। मतलब ये 8वीं साल पर 8 ईयर पर लेकर ये दोनों बोन क्या कर जाती हैं? आपस में फ्यूज़ कर जाती हैं और एक कैसी बोन बना देती हैं? सिंगल बोन बना लेती हैं। इट इज़ पेयर्ड बोन ऑफ द स्कल। ऑब्वियसली है कि 2 है तो ये आगे चल के फ्यूज़ होंगी तो 1 सिंगल बनाती है, तो उससे पहले ये क्या है? पेयर्ड बोन कहलाती हैं। अब हम बात करें पैराइटल बोन की, तो पैराइटल बोन लाइज ऑन ईच साइड ऑफ द स्कल इन द सेंटर। मतलब जो बीच में जो बोन आपकी डिवाइडेशन है, उन बोन को क्या बोला गया है? पैराइटल बोन। एंड ऑसिफिकेशन सेंटर ऑन ईच कॉल्ड इज पैराइटल एमिनेंस। और जो बीच में कुछ ऑसिफिकेशन सेंटर दिख रहा है, द ऑसिफिकेशन सेंटर ऑफ ईच दीज बोन इज कॉल्ड द पैराइटल एमिनेंस। ठीक है, यहीं से पैराइटल बोन क्या होती है? ऑसिफाइड होती है। तो इस सेंटर को हम क्या बोलते हैं? पैराइटल एमिनेंस बोलते हैं। पैराइटल बोन इज पार्ट ऑफ द स्कल रूफ विच इज अ सेट ऑफ बोन्स दैट कवर द ब्रेन। और ये मोस्ट ऑफ बोन क्या करती है? ब्रेन को कवर करती है, और ब्रेन और आपके ब्रेन को पार्टीशन करती है ऑन वन ईच साइड। ठीक है, लेफ्ट एंड राइट। ओके, eyes and nostrils. Next है two temporal bone. It is also paired bone of the skull. The two temporal bone on each side of the head closest टू द ईयर। और ये बोन क्या करती है? हमारे ईयर ऑर्गन को क्या करती है? मतलब ईयर के अंदर, ईयर को पूरा प्रोटेक्ट करती है, कवर करती है। ठीक है ना, ये वाली बोन जैसे पैराइटल बोन ब्रेन को कवर करती है, प्रोटेक्ट करती है, ऐसे ही टेम्पोरल बोन क्या करती है? हमारे ईयर को प्रोटेक्ट करती है, कवर करती है। अब हम बात करें ऑक्सीपिटल बोन की, तो विच फॉर्म द बैक ऑफ द स्कल। और ये बोन क्या बनाती है? स्कल का बैक फॉर्मेशन करती है। द पार्ट ऑफ इट्स बेस, जिसको हम क्या बोलते हैं? बेस। इट्स जॉइन विद द सर्वाइकल वर्टिब्रे, जो कि किससे जॉइन होती है? ये बोन जाकर किससे? सर्वाइकल वर्टिब्रे से मीट करती है, ईच कॉन्डाइल की सहायता से। एंड इट कंटेन फोरामिन मैग्नम। इसका जो कंटेन है, जो बीच में स्पाइनल कॉर्ड इससे होकर गुजरती है, इसमें एक फोरामिन प्रेजेंट होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? फोरामिन मैग्नम। इट इज सेंटर ऑफ द ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस। मतलब जो आपके बीच में एक उभरा हुआ पार्ट है, उसको हम क्या बोल रहे हैं? ऑक्सीपिट प्रोट्यूबरेंस, या तो आपका बोलते हैं इसको एमिनेंस। ओके, ये देखिए मैंने आपको बोन डायग्रामेटिक अगर मैं समझाऊँ तो टू फ्रंटल बोन, टू पैराइटल बोन, टू टेम्पोरल बोन और वन ऑक्सीपिट बोन। फ्रंटल बोन आपका जो पार्ट बना रही है, जो वो फोरहेड बना रही है, जिसको हम ब्रो या सिंसिपुट बोल रहे हैं। नेक्स्ट पैराइटल बोन है, वो आपके ब्रेन को ईच पार्ट में डिवाइड कर रही है, लेफ्ट एंड राइट। और जो ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट है, वो कौन सी लार्जेस्ट बोन कवर कर रही है? पैराइटल बोन कवर कर रही है। और जो टेम्पोरल बोन है, वो ईयर को कवर कर रही है, यानी कि ईयर को प्रोटेक्ट कर रही है। ऑक्सीपिटल बोन है, वो बेस ऑफ द स्कल बना रही है, और स्पाइनल कॉर्ड को क्या कर रही है? ये फोरामिन मैग्नम की सहायता से ब्रेन में एंटर कर रही है। ओके, नेक्स्ट हम बात करें सुचर्स ऑफ द फीटल स्कल।
तो इससे पहले हम बात करते हैं कि सुचर क्या होते हैं। सुचर आर स्पेस बिटवीन द क्रेनियल बोन्स ऑक्युपाइड बाय द मेम्ब्रेन, यानी कि जो आपको दिख रही है ये बोन दिख रही है, इनके बीच में कुछ डिस्टेंस दिख रहा है, तो ये डिस्टेंस एक मेम्ब्रेन से कवर होता है, तो ये डिस्टेंस क्या कहलाता है, आपका सुचर ऑफ द स्कल कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट, मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ द प्रेजेंट इन फीटल स्कल सुचर्स। तो ये बहुत डिफरेंट टाइप के सुचर्स होते हैं, जैसे फ्रंटल सुचर जिसको हम मेटोपिक सुचर भी बोलते हैं, कोरोनल सुचर, सजाइटल सुचर, लैम्बडॉइड सुचर और स्क्वैमस सुचर्स। ओके। तो मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट जो आपके सुचर्स हैं जो आपकी क्लिनिकल वे से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, क्लिनिकल पॉइंट से, तो वो हैं आपका फ्रंटल, कोरोनल, सजाइटल और लैम्बडॉइड सुचर्स। ओके। तो यहाँ पे वन बाई हम अगर देखें तो जो फ्रंटल सुचर कैसे होते हैं, तो जो टू फ्रंटल बोन को जो ऐड करते हैं, जो मेम्ब्रेनस जा रहा है दोनों के बीच में, उसको हम क्या बोल रहे हैं, फ्रंटल सुचर। ओके। अब यहाँ पे कोरोनल सुचर की बात करें तो टू फ्रंटल और टू पैराइटल के बीच में जो स्पेस दिख रहा है, जो एक मेम्ब्रेन से कवर है ये, ठीक है, टू फ्रंटल टू पैराइटल के बीच में जो स्पेस आ रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं, कोरोनल सुचर। और दो पैराइटल बोन के बीच में एक इमेजिनरी लाइन है जो कि इस मेम्ब्रेन से कवर्ड है और यहाँ पे एक स्पेस दिख रहा है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, सजाइटल सुचर। अब है दो पैराइटल बोन और वन ऑक्सीपिट के बीच में भी गैप है, गैप एक मेम्ब्रेन से कवर है, उस गैप को हम क्या बोल रहे हैं, लैम्बडॉइड सुचर। ओके। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये मैंने डिस्क्रिप्शन दे रखा है आपको, देखा मैंने उधर आपको डायग्रामेटिक शो करा दिया था, सेम एज यहाँ पे सेम डिस्कस है कि वो सजाइटल सुचर कैसे बना, लैम्बर्ट सुचर कैसे बना, और कोरोनल सुचर कहाँ से है, और फ्रंटल सुचर कैसे है। फ्रंटल सुचर, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, सजाइटल सुचर कहाँ तक, कोरोनल सुचर कहाँ तक, और लैम्बर्ट स्क्वैमस। मैंने स्क्वैमस सुचर को यहाँ पे आइडेंटिफाई कर रखा है अलग से डायग्राम बनाकर। तो जो स्क्वैमस सुचर है वो किस किस बोन से फॉर्म होता है, टू टेम्पोरल बोन और पैराइटल बोन के बीच में जो एक स्पेस है उसको हम क्या बोल रहे हैं, स्क्वैमस सुचर। ओके। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वेरी इंपॉर्टेंट कि सुचर एक, अगर क्लिनिकल वे से देखा जाए, क्लिनिकल वे ऑफ पॉइंट से देखा जाए, तो सुचर आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फीटल स्कल एंड ड्यूरिंग लेबर द सुचर अलाउ टू बोन मूव ड्यूरिंग द बर्थ प्रोसेस, यानी कि यही सुचर आपस में एक दूसरे के ऊपर स्लिप होकर और बेबी को बर्थ प्रोसेस कंप्लीट कराते हैं, दैट मीन जिसको हम क्या बोलते हैं, मॉडलिंग। ठीक है ना। एक जब फीटल हेड पेल्विस से जब थ्रू आउट पास होता है तो ये जो इनकॉम्प्रिहेंसिव बोन है वो क्या कर जाती हैं, एक दूसरे के ऊपर स्लिप करके एक सुटेबल पाथवे बना देती हैं। ठीक है ना। तो सुचर आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इनके बीच में गैपिंग नहीं होगी, सुचर फॉर्मेशन नहीं होगा या सुचर्स नहीं होंगे, तो हार्डनेस होगी। यू नो वेरी वेल कि एक चीज़ को एक पाथवे से गुजारना, एक छोटे से रास्ते से, और हार्डनेस चीज़ को गुजारना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो सुचर आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। तो द सुचर्स परमिट ग्लिंडिंग मूवमेंट ऑफ, एंड द ग्लिंडिंग माने एक मूवेबल, बहुत सुटेबल इन्वायरमेंट। ठीक है ना। वोन अवर द अदर ड्यूरिंग मॉडलिंग ऑफ द हेड एंड नीडेड फॉर वेजाइनल डिलीवरी। ठीक है ना। वेजाइनल डिलीवरी है तो ऑब्वियसली कि सुचर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं, परमिट करते हैं, अलाउ करते हैं मॉडलिंग के लिए विद द हेल्प ऑफ द सुचर्स ऑफ द फीटल हेड। Palpation of the sagittal suture and fingers during the vaginal examination in labor। अगर आप ड्यूरिंग vaginal examination कर रहे हो ड्यूरिंग लेबर के दौरान, तो sagittal suture palpable हो रहा है, दैट कॉल्ड इज दी, जो बेबी की जो प्रेजेंटेशन है वो वर्टेक्स है, मतलब वो जो आपका प्रेजेंटेबल पार्ट है वो हो गया आपका वर्टेक्स एरिया। ओके। तो दैट मीन्स जो नेक्स्ट है सुचर गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द पोजीशन, ऑब्वियसली है कि यही फीटल पाल्पेल करने की जगह आप क्या करते हो, वेजाइनल एग्जामिनेशन करने के दौरान जो भी पार्ट आपको पाल्पेट होता है तो उससे हमें अंदाज़ा लगता है, पता लगता है कि बेबी की जो पोजीशन है वो क्या है, डिग्री ऑफ इंटरनल रोटेशन क्या हो रहा है, मॉडलिंग कैसी हो रही है ऑफ द हेड की।
तो हाइड्रोसेफेलस में कंडीशन आती है हाइड्रोसेफेलस। हाइड्रोसेफेलस का मतलब होता है कि जो सुचर्स हैं सेपरेशन रिजल्टिंग फाइंडिंग, वहाँ पे क्या हो जाता है एक पानी सा फिलअप हो जाता है, ठीक है। तो वो नॉर्मल एक कंडीशन है, वो विद इन अ फ्यू ऑफ हावर्स में वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। ओके